व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। उपस्थित संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवद गीता के स्वाध्याय क्रम में, भैया माइक बंद करा दो। स्वाध्याय क्रम में 18वां अध्याय चल रहा है और उसमें क्या प्रसंग चल रहा था? 18वें में अंतिम दिन क्या है? धीरज प्रारंभ होगा। धैर्य क्या है? अर्थात 32 श्लोक हो गए थे, 33वां प्रारंभ होगा, यही है। तैंतीसवें श्लोक में बुद्धि के विषय में चर्चा हो गई थी पूरी, ये बात है। सतोगुणी बुद्धि कैसी है, रजोगुणी बुद्धि कैसी है, तमोगुणी बुद्धि कैसी है। तो उदाहरण के लिए अब श्लोक की चर्चा न करके संक्षेप में बता दें
जो जैसा है उसको वैसा मान लेना, इस सात्विक बुद्धि का जान लेना सात्विक बुद्धि का लक्षण है। प्रवृत्ति निवृत्ति में जो बंध मोक्ष है, कार्याकारी के संबंध में, भय और अभय के संबंध में जो बंध और मोक्ष है, उसको यथावत जान लेना। सामान्यतया दृष्टांत के रूप में जैसे रस्सी पड़ी हुई है तो उसको रस्सी के रूप में जान लेना, ये सात्विक बुद्धि का लक्षण है, रस्सी है। और निर्भ्रांत ज्ञान हो गया, भ्रम नहीं रहा, असंदिग्ध ज्ञान हो गया, संदेह नहीं रहा। परंतु जिसमें धर्माधर्म का, कार्याकार्य का एक भ्रम बना रह जाए, ये रस्सी है कि सर्प है, ये सीप है कि चांदी है, ये अच्छा ये सही है कि गलत है, ये जो अवस्था बनी रह जाए, माने बुद्धि निर्णय ना कर पाए, ऐसी बुद्धि को क्या कहेंगे? ये रजोगुणी बुद्धि है। और दूसरे उदाहरण से कहें, माता पिता गुरु की आज्ञा को आत्महित में मान ले, यथावत मान ले, जैसा है मेरा कल्याण है, वो सात्विक बुद्धि है। इन्हें क्या पता, ये पुराने ज़माने के लोग हैं, आज के ज़माने में कैसे चलना है, डपट दे, आप चुप रहो। पिताजी आपके ज़माने में व्यापार और ढंग से होता था, आज कुछ और ढंग से होता, चुप बैठो। आपको क्या पता है? जब नहीं जानते तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, चुप बैठो। ऐसा जब चित्त में आने लग जाए तो समझ लो रजो बुद्धि में विकार आ गया, रजोगुण आ गया। करूं कि ना करूं, मानो कि ना मानो। आप भगवान राम का जीवन देखो, उनको एक पल को भी कहीं किंकर्तव्य विमूढ़ता नहीं आती। वन में जाना है माने जाना है, वो पिता से प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आंखों से भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि दृष्टि से प्रश्न उठ जाए। वो है निर्भ्रांत, वो असंदिग्ध। परंतु यहाँ अब ये रस्सी है कि नहीं, नहीं रस्सी है कि सर्प है, सीप है कि चांद, ये ब्रह्म जा बना रजोगुण है। अगली बात कह रहे हैं, जो तमोगुणी बुद्धि है, अधर्म को ही धर्म माने बैठा है। अधर्मम धर्मम धर्म इति मां, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते, वो अधर्म है परंतु धर्म मान लिया है। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा पर हितकारक आज्ञा को अहितकारक मान करके उसको स्वीकार नहीं करता, वो तमोगुणी बुद्धि है। जैसे थी तो वो रस्सी, उसने ठान लिया कि सर्प है, मैं नहीं जाता आगे, वहाँ सर्प है, वहाँ भूत है, मैं न जाऊं। जहां भविष्य है वहां भूत मान करके नहीं जा रहा है। जिसके करने में उसका हित है वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बुद्धि उल्टा हो जाए, विपरीत का ग्रहण करने लग जाए, वो तमोगुणी बुद्धि है। रस्सी में सर्प मान ले, सीप में चांदी मान ले, ऐसे। आज धैर्य की बात कर रहे हैं। धैर्य होता क्या है? एक प्रकार से मानो कि धर्म का मूल स्वभाव है धैर्य। यद्यपि रामचरितमानसकार ने धीरज, धर्म, मित्र, अरु, नारी कहा, तो यहाँ लग रहा है कि धैर्य, धृति धर्म से कुछ भिन्न है। परंतु जब सामान्य लक्षण करते हैं मनु जी महाराज धर्म के, तो सबसे पहला बताते हैं क्या? धृति, क्षमा। आप धार्मिक हो, इसका मतलब आप में धैर्य होना चाहिए। और आप में धैर्य नहीं है तो फिर आपकी धार्मिकता में से 10 स्तंभों पर धर्म का स्वरूप है, 10 स्वरूप हैं, उनमें से एक कमजोरी है।
आप में क्षमा करने का भाव नहीं है, क्षमाशील आप नहीं हैं। क्षमा का मतलब है दूसरे की किसी की गलती को आपने बड़ा रूप बना करके स्वीकार कर लिया है, आप उससे उस दीवार से पार नहीं जा सकते। धैर्य का मतलब कोई अनुकूलता में या प्रतिकूलता में जो व्यक्ति के अंदर उतावलापन है, ना तो अच्छी बात को सह पाए ना बुरी बात को सह पाए, ना अच्छे समाचार को सह पा रहे हैं ना बुरे को सह पा रहे हैं, ना अच्छी घटना को सह पा रहे हैं ना बुरी को सह पा रहे हैं, और अच्छी सुनी तो कूद पड़े, नाचने लग गए, झूम उठे, और बुरी सुन ली तो हाय हाय कर उठे, रो उठे, बिलखने लग गए। ये अधीरता के लक्षण हैं। तो क्षमा का तात्पर्य किसी से कोई अपराध हो गया और आप उसमें बहुत तीव्र त्वरित निर्णय कर लेने लग जाएं। दम का तात्पर्य है, यहाँ दम शब्द से अंतःकरण का संयम में होना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का नियंत्रण में रहना है। प्रायः संसार में सब जगह दम का तात्पर्य बाह्यकरण का माने इंद्रियों का संयम है, और सम का तात्पर्य मन का संयम है, अंतःकरण का संयम है। परंतु यहाँ पर दम का तात्पर्य है मन का निग्रह है। आपका मन ठीक रहे, मन आपके नियंत्रण में रहे। रोज रोज तिरस्कार हो, रोज रोज पीड़ाएं प्राप्त हो, फिर भी वहीं अटक जाए बार बार। जैसे घर के किसी सदस्य को कुछ गलत चीज़ खाने की आदत पड़ जाए, और पड़ गई आदत, घर जब आता है छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक सारे लोग दुत्कारते हैं। छोटे छोटे बच्चे, भले पिता ही हो या दादा ही हो, तो दुत्कारेंगे, से गिलानी भी आएगी। परंतु फिर 24 घंटे में जो मुहूर्त आता है, शुभ मुहूर्त आता है, तो वहीं पड़ा, वहीं खड़ा, वहीं पड़ा और वहीं अड़ा पाया जाता है। मेरा संकेत समझ गए? वहीं पड़ा मिलेगा, वहीं खड़ा मिलेगा या वहीं अड़ा मिलेगा, बिना उधर उसी की परिक्रमा कर रहा होगा। क्यों जाता है उधर ये? और वो अपने नियम का पक्का है। चोरी ना करने की प्रवृत्ति अस्तेय भी धर्म है। बड़ा आसान है इस बात को कहना कि हम चोरी नहीं करते। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शन में, तुम्हारे नेतृत्व में, तुम्हारे संज्ञान में यदि बिजली भी चोरी होती है, उसको चोरी नहीं मान रहे तुम। पानी भी चोरी होता है, भूमि का भी चौर्य होता है, अन्न का चौर्य होता है। एक कण भी तुम्हारे संज्ञान में चोरी होती, तुम चोर हो। चोर का समर्थक भी चोर है, चोर का सहयोगी भी चोर है। चोरी होते हुए देख करके और भय के कारण नहीं बोल पाता, वो भी चोर है। चोरी होती है जानते हुए उस पर रोकने के कोई प्रयत्न नहीं है, वो भी चोर है। इतने अपराधी बताए मनु जी महाराज ने। पाप करना ही केवल अपराध नहीं है, पाप को जो करता है वही अपराधी नहीं है। इतने लोग और हैं जो अपनी जगह दे रहा है, अपना घर दे रहा है। वो चोरों का माँ है, वो चोरों की माँ है, वो चोरों का बाप है, वो महाचोर है। मेरा साधन यूज कर ले तो मन से भी सहयोगी है, शरीर से भी सहयोगी है, कर मैं देख रहा हूँ, और तन से भी सहयोगी, मन से, साधन से भी सहयोगी है। चोरों का सहयोग करने वाला भी महाचोर है। तो ये बड़ा आसान है कहना कि मैं सब चोरी नहीं करता। अरे बाबा, होती हुई को देखता है तो भी चोर है। हम में सामर्थ्य है, हमारी आंखों के सामने कोई बच्ची को छेड़ रहा है, हम नहीं छेड़ रहे किसी की बच्ची को, पर हमारी ताकत होने पर हम अंधे नहीं हैं, हम बहरे नहीं हैं, हम गूंगे नहीं हैं, हम लुंज पुंज नहीं हैं, हम प्राण हैं। हमारी आंखों के सामने किसी बच्चे को सता रहा है और हम चुपचाप मूक दर्शक बन करके रह जाते हैं। हम भी अपराधी हैं, बताना नहीं है। हम तो गीधों से भी गए गुजरे हैं। अब मेरे गीधों का कहने का तात्पर्य जटायु जी की ओर ले गया मैं घुमा करके।
उनके पास भी हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, आँख नहीं थे, मैंने कहा क्या था बेचारों के लड़ने के लिए। हम क्यों बच गए भाई? ना हमारी बच्ची है और ना हम पाप कर रहे हैं, ना हमारा कुछ लेना देना, पता नहीं कौन है कैसे है, होने दो। ये जो होने देने वाले लोग हैं ये भी अपराधी है। ये जो होने दो हमारा क्या, हम तो कर नहीं रहे ना। मनु जी महाराज कहते हैं नहीं साहब ऐसे माफ नहीं हो सकते तुम। तो धृतिक क्षमा दमोस्त, आज धर्म पहुंच गया। धृतिक क्षमा दमोस्तयम शौचम, शौच माने पवित्रता। पवित्रता हम अपने आप को कसौटी पर कसते हैं तो ये बड़ा आसान है साहब। हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, बस आज आदमी ने समझ लिया हम धर्मात्मा हो गए। हम बाजार का नहीं खाते, हम धर्मात्मा हो गए। बिस्कुट तो हम खा लेते हैं, बाजार की बनी नमकीन तो खा लेते हैं, तो फिर कहाँ से आप धर्मात्मा हो जाओ? पवित्रता का तात्पर्य अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। शरीर को भी शुद्ध रखना परम आवश्यक है। अब शुद्धि होती है मिट्टी और जल से। शास्त्र के अनुसार मिट्टी और जल दोनों ही गायब से हो गए हैं, काय की शुद्धि है फिर? इसलिए और मानसिक शुद्धि के लिए सत्य का आश्रय करना परम आवश्यक है। वो रह नहीं गया है, हर बात में कपट है। इतना कपट है कि मेरे पास मोबाइल है, अब मैं सोच रहा क्या आके लग गया है, तोड़ने के चक्कर में पड़ गया मैं। ये क्या आ गया? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतना कपट है कि पर्स तो दोनों एक दूसरे का शेयर कर ले रहे हैं, मोबाइल नहीं कर सकते हैं। बहन बहन, भाई भाई, पिता पुत्र, माँ बेटा, पति पत्नी, गुरु चेला आपस में मोबाइल नहीं शेयर कर सकते भाई जी। हर आदमी का मोबाइल होगा, उसमें लॉक होगा। उनकी बात नहीं कर रहे जो अभी पुराने ज़माने वाले सेट रखते हैं, छोटे से सेट रखते हैं। बाकी कोई हो जिसके पास में एंड्रॉयड मोबाइल होगा, उसके पास में कई प्रकार के ताले होंगे। पुराने ज़माने में एक ताला कहते चोर ताला, आज कई चोर ताले होते। मेरा अंगूठा भी लगेगा, मेरी और लाइन भी खींची जाएंगी और नंबर भी डाले जाएंगे, और भी कुछ होता है। हमारे में भी लगा था कुछ दिन, हमको बड़ी टेंशन होती। पहले अंगूठा हर काम के लिए तो सब दूसरे यूज करें, चाहे ये गीता जी का पाठ हो या कोई और बात हो, तो सब में तो यही प्रयोग करेंगे। तो कभी अंगूठा लगवाते थे, कभी नंबर पूछे जाते थे। भाई ये रोज़ रोज़ का झमेला, थोड़े दिन चल पाया हो, मुक्त हो गए, उससे पिंड छूट गया। परंतु जिस पर एंड्रॉयड फ़ोन होगा उसका अपना ताला ज़रूर होगा। तुम्हारे पास है ताला? है ना? वैसे आप पे है मोबाइल, वो वाला है, फ़ोटो वोटो खींचने वाला ताला है उसमें? नहीं है? हाँ भाई साहब, आप पे ताला है? हैं? मैंने नहीं लगाया, आपने ताला। भाई इस धरती पर आप ही महादानी महाउदार धर्मात्मा है। इसके पीछे एक बहुत तगड़ा कारण, वो बाद में पता कर लेंगे। अभी तो केवल इतनी बात चली, ताला है कि नहीं। आपके पास है भाई साहब ताला? है? ताला नहीं लगा रखा? भाई साहब लुट जाओगे, क्या फ़ायदा है? ताला रखो। मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या, मेरे पास झोपड़ी है साहब, रोटी आती है मांग करके। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे कमरे के ताले की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है हमारे पास में, अब किसके लिए ताला लगाएंगे? हम जो जगने की बात कर रहे हैं या सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसका कुछ है ना? कुछ नहीं हो तो उसको गेट की, ताले की और सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी क्या? वो चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे धार्मिक संपत्ति हो, चाहे पारिवारिक संपत्ति हो, संस्थागत संपत्ति हो, कुछ ऐसा है जिसके चुरने का खतरा है, इसलिए जागृति भी चाहिए, ताला भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसके अंदर चूहे भी नहीं आते, चोर कहाँ से आएंगे भाई? चूहों को कुछ मिल रहा है तभी तो आते हैं, चोरों को कुछ मिलने की संभावना तभी तो आएंगे। है ही नहीं भाई सब कुछ।
पर आप जब ताले की बात कर रहे हैं, भाई ऊपर ध्यान रखना, नीचे ध्यान रखना, हम जा रहे हैं भाई संभाल के रखना, इसका मतलब कुछ है। ले जाने वाला घंटा ही ले जाएगा, खाली दान पात्र ले जाके फेंक देगा। तुम तो दान पात्र ले गए, तुम्हारे 200-400 मिले, पर एक व्यवस्था को तो असुविधा हुई ना। जब से बेचारा दान पात्र गया, तब से लौट के उसकी जगह लेने वाला दूसरा नहीं आया, असुविधा होगी नहीं हो गई? और वो पता तो लगा था चोरों का पेपर उसका कुछ है, जिसने शिकायत की वही फिर क्या करे, फिर कोर्ट क्या झमेला है बताते हैं उसको। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह। ये जो इंद्रिय निग्रह है पवित्रता के बाद में, ये इंद्रियों को अपने संयम में रखना, इंद्रिय निग्रह। फिर धीर विद्या, धी माने हमारी जो बुद्धि है, सबके पास बुद्धि है, उसका सदुपयोग हम करें शास्त्र के अनुशासन में से। न अपने मन से तो कुछ भी, हर का आदमी अपने विवेक से, अपने विचार से तो हर आदमी ठीक ही है, पर शास्त्र की कसौटी पर वो ठीक है, तो फिर धर्म की दृष्टि से वो बुद्धि धर्म का पोषण करती है, शास्त्र की दृष्टि से करे तो। विद्या भी हमारी उच्छृंखल मनोन्मुखी न हो, वो भी शास्त्र के अनुशासन में हो। धीर विद्या सत्यम, सत्य का आचरण हम करने लग जाएं। और अक्रोध, अनावश्यक क्रोध, क्या जी आवश्यक भी क्रोध की क्या ज़रूरत है? वो आवश्यक और अनावश्यक क्या है? कोई आचार्य है, अपने अंतेवासियों को अनुशासन में रखना चाहता है, क्रोध का अभिनय करे चलेगा। कोई पिता है, घर को अनुशासन में देखना चाहता है, चलेगा। इस प्रकार से ये धर्म के 10 लक्षण है। ये बात क्यों चली? धृति के ऊपर चली। सबसे पहला धर्म का लक्षण है धृति। उसी धृति की बात चल रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, नारायण प्रभु नारायण, भैया जगह बना लेना थोड़ी, आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे प्रथानंदन, हे कुंती नंदन, यया धृत्या योगेन अव्यभिचारिण्या यया धृत्या मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः धारयते सा धृति ही सात्विकी। हे पार्थ, हे अर्जुन, योग के द्वारा समाध्यनुगत, योग के साधन का परम फल है समाधि। समाधि ना कह करके ये समझो कि आप ज्ञान की पद्धति से समाधानोन्मुख चिंतन वाले हैं। आप भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। वो तादात्म्य कैसे बनता है, एक रूपता कैसे बनती है? जब आप भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन में भी बन सकता है, बनता ही है। आपको रोमांच हो जाए, भगवान के नाम के ऐसा प्रवाह हो कि अश्रुपात होने लग जाए, और आप अचानक सहसा, आपका नृत्य से कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। एक तो नाचना है आदत, कहीं थाल थपकी लगी और नाच उठे, वो तो हो गई। जो आदत है वो तो आदत है। कहीं बैंड बाजा बज रहा है, रुक ही नहीं पा रहे, उठे गए और झूम उठे। परंतु भगवत संकीर्तन में ऐसा बैठे बैठे ऐसा भावोदय हुआ कि आपको बोध ही नहीं है कब उठे और कब झूमने लग गए। तो बैठे बैठे आप रोने लग जाएं, बैठे बैठे आप खिलखिलाने लग जाएं,
और राग आलापने लग जाएं, उठ के खड़े हों, रोमांच हो, और कब नृत्य करने लग गए पता नहीं, चुप बैठ गए, बिठा दिए। ये तादात्म्य में स्थापित हो गया मंत्र के साथ, मंत्र के प्रतिपाद्य देवता के साथ आपका चित्त एकाकार हो गया, बस बन गई बात। संकीर्तन में भी ये संभव है। जब करते करते आपको ऐसा भावोदय हो कि आप रो पड़ें, रोते ही जाएं, कारण आपको ज्ञात ही नहीं है, और उस रुदन का परिणाम शोक नहीं, रुदन का परिणाम ऐसा लग रहा है कि आज बहुत कुछ अच्छा हो गया, तो समझ लो आज आप जुड़ गए। जब तो प्रायः हर दिन करता है व्यक्ति, और प्रायः सब करते हैं थोड़ा बहुत, कोई विषय का करता है, कोई विश्वेश्वर का करता है। तो जब विषय से जुड़ता है तो तदाकार हो जाता है उसमें। विषय का चिंतन करने से भी तदाकार शब्द समझ रहे हैं? तदाकार का मतलब समझ रहे हैं? माने जैसे कोई काम विषय से प्रभावित है, किसी को काम का विशेष अनुग्रह है और वो अपने मनोगत स्त्री का चिंतन कर रहा है, पुरुष है तो स्त्री का चिंतन करेगा काम विषय से प्रभावित व्यक्ति, और वो स्त्री है तो मनोगत, मन को जो रुचिकर लगता है ऐसे किसी पुरुष का चिंतन करे। है नहीं पास में, होने की संभावना भी नहीं है, पर विशेष प्रभावित होने के कारण, मनोरोगी होने के कारण वो एकाकी होने पर भी संबंध स्थापित कर सकता है। तो विषय सुख का अनुभव करने की जैसी पद्धति है, वैसे ही भगवत सुख का अनुभव करने की पद्धति है। आप ही भगवान है नहीं, आप जानते हैं भाई हम तो अधम हैं, हम तो संसार के साधारण जीव, हमको भगवान कहाँ। आसपास हमारी क्रियाएं भी ऐसी नहीं होने की संभावना हो, परंतु आप जैसी मनोगत भावों से, भावों में विद्यमान अपने प्रभु से जुड़ जाते हो, मंत्र से, मंत्र के अर्थ से, उस मंत्रार्थ के प्रतिपाद्य देवता के साथ जुड़ जाते हो, और आपके अंदर दैन्य का भाव आता है और भगवत करुणा का स्मरण आता है, तो आप रो पड़ते हो। एकाकार हुए बिना बात नहीं बनेगी। तदाकार का तात्पर्य ऐसा है। जब तक विषयाकार नहीं होगे तब तक विषय सुख का एकाकी अनुभव न होगा। वासना से आपका भरा हुआ चित्त, आपूरित चित्त जब तक उस विषयी जीव के साथ तदाकृत नहीं होगा तब तक रस भाव का अनुभव नहीं होगा। ऐसी भक्ति में भी यही है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने, मेरी बात अटपटी नहीं लगनी चाहिए, यही बात श्री तुलसीदास जी महाराज ने कही। कामी ही नारी प्यारी जिमी और लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। और तो कुछ बात उनकी समझ में नहीं आई, भगवान से कहा आप मुझे प्रिय लगो। श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान से बोले कि प्रिय लगो आप मुझे, तो मानो किसी ने पूछा या भगवान ने पूछा या मन में प्रेरणा आई कैसे प्रिय लगे। तो और कोई दृष्टांत देते तो संभवतः तुलसीदास जी महाराज दृष्टांत देने में, उदाहरण देने में कमज़ोर माने जाते। मैं उदाहरण देने वालों में, दृष्टांत देने वालों में तुलसीदास जी महाराज का कोई सानी नहीं मानता कहीं दुनिया में। उनकी तुलना मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसा अद्भुत महापुरुष है, ऐसी बात कही उन्होंने जो हर आदमी के अनुभव की है। आज कोई बहुत विरक्त हो, बहुत उच्च कोटि का संत हो, या जिन्होंने कभी दूर दूर तक धन का, स्त्री का दर्शन स्पर्श ना किया हो, उन्होंने भी तो किसी जन्म में किया ही होगा। ज्ञान तो सबको, ये स्त्री का मतलब क्या है, धन का मतलब क्या है, स्वर्ण का मतलब क्या है। करे जैसे किसी स्त्री को, किसी कामी पुरुष को स्त्री का अतिशय सामीप्य अभिष्ट होता है, उसके बिना उसे चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, आदिक आदिक। जैसे किसी अर्थातुर व्यक्ति को अर्थ, जिस दिन वो उसे ना मिले उस दिन बहुत परेशान हो जाता है अर्थातुर व्यक्ति। फिर कैसे मिलना चाहिए, आज वाला कोटा पूरा हो, नहीं मिलेगा तो फिर वो कुछ भी करेगा, उत्पात करेगा। तो लोभी व्यक्ति को जिस प्रकार धन से बहुत अनुराग होता है,
ऐसे ही तो कामी धन से, ऐसे ही प्रभु उतने से बढ़ करके प्रेम मुझे आपसे हो जाए। ये तदाकार होना, जैसे धन का लोलुप धनाकार हो जाता है, वासना का लोलुप स्त्रियाकार हो जाता है, वैसे ही भगवदाकार हो जाए, भगवान के भक्त को भगवदाकार हो जाए। तो संकीर्तन करते करते हो जाए, पूजा करते करते हो जाए, जप करते करते हो जाए, जैसे बने, ध्यान करते करते हो जाए, यज्ञ करते करते हो जाए, होना चाहिए, तदाकार हो जाओ। रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण के पढ़ते पढ़ते आपको वहाँ अर्थानुसंधान की अवस्था में भावोद्रेक नहीं होता है, तो फिर आप उंगली घुमाए जाओ। आप रामायण का पाठ यंत्र के समान कर रहे हो, उसका भाव नहीं आया। इसलिए रामचरितमानस के पाठ करते करते यदि आपका भाव वहाँ जुड़ जाएगा तो आप उन वृत्तांतों के दृष्टा बन सकते हो। ऐसा अद्भुत है। हमारे नारायण जी महाराज जब पाठ करते हैं तो वो जब युद्ध का प्रसंग आता तब उनकी आवाज़ सुनो, जब वो करुणा का प्रसंग आता तब उनकी आवाज़ सुनो, जब भक्ति का प्रसंग आता तब उनकी बात सुनो। हर प्रसंग के अनुसार आवाज़ बदलती जाती है। तो रामायण पढ़ना कोई कार्य नहीं है और ना ही कोई जीविका है। कोई सोचे कि साहब ये हमारी जीविका नौकरी है। ये भगवान की ऐसी कृपा है, किसी जन्म का ऐसा पुण्य है कि रोटी तो कहीं भी खानी ही थी, कपड़ा तो कहीं भी पहनना ही था। जब तक इस शरीर में प्राण है, शरीर को रहने के लिए छत चाहिए ही थी, अच्छी या बुरी। रोटी अच्छी बुरी मिल सकती है, कपड़े अच्छे बुरे मिल सकते हैं, छत अच्छी बुरी मिल सकती है। जब तक जिएंगे रहना ये सब चीज़ें मिलेंगी, रोटी कपड़ा मकान तो होगा ही, उसकी कोई बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे जीवन के अमूल्य पल जा किस कार्य में रहे हैं। कोई वो सोचता हो कि पुजारी होना अपराध है। रामकृष्ण परमहंस किसी मंदिर में पुजारी ही थे, उन्होंने भगवती का साक्षात्कार कर लिया। पुजारी होना अपने आप में कोई ग्लानि का अनुभव करे या पुजारी होता हुआ देख के किसी अरे पुजारी है दीन माने, तो ये उसकी महामूर्खता है जो दूसरे को दीन मान रहा है। रामायण पढ़ना कोई कार्य नहीं है, पुजारी होना कोई नौकरी करना नहीं है किसी की। अपने भाव से जुड़ जाओगे तो मेरा विश्वास है कि यही संसार में इसी जगह रहते रहते सबसे ऊंचे पहुंच जाओगे। और भाव से नहीं जुड़े तो कहीं चले जाओ, सब बेकार हो जाएगा। तदाकार होने का मतलब है कि यदि भजन कर रहे हो तो भगवदाकार हो जाओ। और वो तब होगा जब भाव से भजन होगा। पाठ कर रहे हो रामायण का तो रामायण के पाठ के वृत्तांतों के आकार से आकारित जैसे ही चित्त होगा, आप रस भाव से भर जाओगे। आज सवेरे संयोग से मैं धोखे से पहुंच गया हैं, और प्रसंग चल रहा था गीध की स्तुति का। मुझे बैठा हुआ देख करके हमारे सुरेश जी पहुंच गए, जी आ जाओ। अब मुझे उठा नहीं जा रहा वहाँ से। मैं सोचता ये तो कम से कम पूरा कर लूँ। वो एक एक पंक्ति में बहुत अद्भुत भाव भरी हुई है। ऐसे मेरी गति मंथर है, और मंथर गति जैसे कोई धीमी गति से चलता है तो ऑब्जर्वेशन उसका बहुत ज़ोरदार होता है। कौन से पेड़, कितने पेड़। फास्ट चलने वाले को सड़क पर क्या पता कहाँ क्या हो गया है। तो मेरी गति भी बहुत धीमी है, और धीमी के साथ साथ मेरा स्वभाव है अर्थानुसंधान के साथ जीने का। खूब रसा रहा था, पीछे से पहुंच गए जी आप, क्योंकि सवेरे फिर पूजा रहती है, क्या क्या रहती है। मैं तो संयोग से पहुंच गया 2-3 मिनट के लिए। मुश्किल से 2-3 ही मिनट पढ़ पाए होंगे, 5 मिनट पढ़ लिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर बहुत अच्छा लगा। गीध के प्रसंग का प्रकरण चल रहा था, गीध के उद्धार का। कहने का आशय यह है कि जब आप अपने कर्म को, अपने कार्य को लघुत्व की दृष्टि से देखोगे, क्षुद्रत्व की दृष्टि से देखोगे तो लघु हो जाओगे, क्षुद्र हो जाओगे। और जब अपने कार्य को
आप महत्व की दृष्टि से देखोगे तो महत्वपूर्ण हो जाओगे। इसी देश की घटना है, कहीं बाहर की घटना नहीं है। रविदास जी जूता गांठते गांठते अपने कार्य को महान बना रहे हैं, और वो महान कार्य उनके संकल्पों के भाव से बन रहा है। आज उनके लिखे पर, उनके गाए पर पीएचडी की जा रही है, लोग पीएचडी कर रहे हैं। आप अपने कार्य को छोटा मानते हैं तो छोटे हो जाओगे, और आप अपने कार्य को बड़ा मानते हैं तो बड़े हो जाओगे। इसलिए रामायण पढ़ना कोई कार्य नहीं, कोई वृत्ति नहीं है। पुजारी होना कोई कार्य नहीं, कोई वृत्ति नहीं, किसी की नौकरी नहीं है। ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। न जाने किसकी प्लेट धोते फिरते भगवान ने मौका दिया कि यहाँ पोंछा लगाया, हो गया आनंद। पर मन में अहोभाव हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जिस धृति के द्वारा योग के द्वारा अव्यभिचारिणी जो बुद्धि है, समाधि के द्वारा अनुगत जो अव्यभिचारी माने शास्त्र के द्वारा परिमार्जित, शास्त्र के द्वारा अनुशासित, शास्त्र के द्वारा अनुप्राणित जो धृति माने धैर्य है, बुद्धि है, वो धृति है, उसके द्वारा मन को, प्राणों को, इंद्रियों को, मन की क्रियाओं को, प्राणों की क्रियाओं को और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है। जिस धृति के द्वारा, वो धृति हे पार्थ सात्विकी है, वो धैर्य सात्विक है। ध्रियते अनया इति धृति, जिसके द्वारा धारण किया जाए, उस धृति के द्वारा धार्यमान जो यथोपदिष्ट चेष्टाएं हैं, शास्त्र का अनतिक्रम करने वाले, जैसे शास्त्र का अतिक्रमण ना हो, ऐसी। योग का तात्पर्य यहाँ पर चित्त की एकाग्रता का हेतुभूत अव्यभिचारिण्या माने विषयांतर अधारयंत्या, जिस लक्ष्य पर लगी है उसको ही साधन करे। पाठ है तो पाठ के अर्थानुसंधान में है, उसके भावों के साथ एकाकार है। मंदिर की सेवा में, जैसे हम यहाँ हैं तो धृति का तात्पर्य गीता के अर्थ को जीने का भाव आ जाए। तो ऐसी धृति को, ऐसे धैर्य को सात्विक कहा है। भाष्यकार क्या कह रहे हैं? धृत्या यया माने अव्यभिचारिण्या धार्यते। क्या धार्यते माने मन को, प्राणों को, इंद्रियों को, उनकी क्रियाओं को। मनश्च प्राणाः च इंद्रियाणि च, इतने सब इकट्ठे हैं, मन भी है, प्राण भी है। मन का अर्थ समझते ही हैं, जो सुख दुख के अवबोधन का साधन है उसे मन कहते हैं। अच्छा, जैसे कुछ समझते हैं मन किसे कहते हैं? मन क्या है? अभी हम कहते हैं नाक है, तो नाक दिख रही है, दिखा सकते हैं दूसरे को। ये कान है, दिखता है, दिखा सकते हैं दूसरे को। मन क्या है? इसी शरीर के अंदर ऐसा कोई भागांश है जो दिखता नहीं, दिखाया नहीं जा सकता, पर है। क्या है मन? जिन लोगों ने तर्क संग्रह पढ़ी होगी वो तुरंत बता देंगे। सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुख दुख आदि की उपलब्धि का जो साधन है, साधन इंद्रिय है, उसको मन कहा जाता है। मन न हो तो सुख का और दुख का अनुभव नहीं होगा, बोध नहीं होगा। जिन लोगों को सुख और दुख का अनुभव नहीं होता, कहते हैं भाई ये अमना हो गए। मनन की अवस्था में और नमन की अवस्था में मन नहीं रहता। नमन करते हुए मन है तो फिर नमस्कार नहीं हुआ। नमन का मतलब क्या है? न मन। और मनन का मतलब क्या है? मन न। मन का न रहना ही मनन है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमको ठंडे और गर्म का बोध है, इसका मतलब ठंडा गर्म तो कौन जानता है? ठंडा गर्म जानता है त्वचा। मन उसके साथ जुड़ेगा तो त्वचा जान पाएगी, मन नहीं जुड़ेगा तो नहीं जान पाएगी। हमको सुंदर और असुंदर का ज्ञान है,
तो ये तो ज्ञान आँखों से होता है, पर ये आँखें तब जान पाएंगी जब मन जुड़ा होगा। मन जुड़ा नहीं होगा तो सुंदर सुंदर का पता नहीं चलेगा। हमारे कान सुनने का काम करते हैं, अच्छा गाया कि बुरा गाया, ये मधुर है कि कटु है, ये तब पता चलेगा जब मन इस इंद्रिय के साथ जुड़ा होगा। मन नहीं जुड़ा होगा तो नहीं पता चलेगा। इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता को जानने की जो प्रक्रिया का निर्वाहक है उसे मन कहते हैं। सुख और दुख दोनों की उपलब्धि का जो साधनभूत इंद्रिय है अज्ञात इंद्रिय, इसलिए कहीं कहीं मन को 11वां इंद्रिय कहा गया है। 10 तो इंद्रियां प्रसिद्ध हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, परंतु 11वां मन भी कहा जाता है, क्योंकि मन के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मन नहीं है तो आंखें देखते हुए भी नहीं देख पाती, मन नहीं है तो कान सुनते हुए भी नहीं सुन पाते। पता नहीं क्या कहा, किसने कहा, मन कहीं और था, हम बैठे तो थे जी, भूल गए। अचानक हम पूछ लेते हुए क्या चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग हक पका जाते, एकदम से हक्के बक्के हो जाते, क्या बताएं क्या चल रहा था, क्योंकि मन था ही नहीं। जैसे एक दिन हम पूछे आकाश क्या है, तो नहीं बताया जा सकता क्या है। ऐसे मन को सहसा बताना मुश्किल है, पर अब इस आकार से समझ लोगे सुख और दुख की उपलब्धि का साधनभूत जो है वो मन है, तो हाँ तब लगेगा है भाई। अचानक संकीर्तन में खूब आनंद के साथ संकीर्तन चल रहा है, डूबे हुए हैं, कब बिजली चली गई वापस, कब आ गई पता ही नहीं चलता। बाद में होश आता है कि अरे हाँ बिजली चली गई, कोई आया कोई चला गया। जब आप गहरे जप के आनंद में डूबे हो तो प्रायः नहीं पता चलता कौन आया कौन गया, और जब आप बाहरी वृत्तियों के साथ जी रहे होते हो तो हर पल मालूम है कौन आ गया कौन चला गया। तुरंत कान अपना काम करते हैं, आँखों को बता देखो ना कोई आया है, कौन आया देखो, तो फिर चलता है सब। उच्छास्त्र मार्ग प्रवृत्ते है धारयति, मन कहीं ये चेष्टाएं, मन की, प्राणों की, इंद्रियों की चेष्टाएं कहीं शास्त्र से विमुख होकर के न चली जाएं, शास्त्र विरुद्ध न चली जाएं, उसको जिस धृति के द्वारा धारण किया जाता है। धृतिया ही धार्यमाणा उच्छास्त्र विषयान भवन्ति, जिस धृति के द्वारा धारित किए गए, अनुशासित किए गए ये मन प्राण इंद्रियां शास्त्र विमुख नहीं होते, क्यों? योगेन समाधिना अव्यभिचारिण्या नित्य समाध्यनुगतया, नित्य नित्य एकाग्रता के साथ में संकीर्तन अथवा जप अथवा पाठ अथवा ध्यान अथवा चिंतन आदि के द्वारा ऐसा भाव प्राप्त हो गया कि हम धारण कर सकते हैं। तो जिस धृति के द्वारा धारण किया जाता है उसको सात्विक कहा जाता है। एतद उक्तम भवति अव्यभिचारिण्या धृत्या, माने प्राण मन इंद्रिय क्रियाओं को योग के द्वारा धारण करता है, तो उस धृति को भाष्यकार कह रहे हैं सात्विकी कहा जाता है। अगली बात कह रहे हैं, यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभी यहाँ पिछले श्लोक में सात्विक धृति में कहीं भी फल की आकांक्षा की बात नहीं आई और कहीं भी अभिमान की बात नहीं आई। जो ये कहता है कि साहब मैं इतना डूब जाता हूँ मुझे होश ही नहीं रहता, समझ लो वो अपनी महिमा का प्रदर्शन करना चाहता है, आत्म प्रदर्शन कर रहा है, और कर इसलिए रहा है कि तुम मेरी प्रशंसा करो बाद में सुन करके। हमारे महाराज जी ऐसे हैं, ये तो क्यों बताना चाहता है वो? तुम डूब जाते हो या तुमको डूबना आता है तो इसलिए आता है, कोई प्रशंसा करेगा तुम्हारी? अगली बात कह रहे हैं, जिस धृति के द्वारा यया धृत्या
धर्म कामार्थान धारयते हे अर्जुन, धर्मादीन प्रधानता से इनको धारण करने की भावना है। और अनुराध्यतया निश्चिनोति न विमुंचति, नहीं छोड़ते। भाई परेशानी तो है, वर्षा हो रही है, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, पर छोड़ूंगा नहीं, करूंगा। क्यों करूंगा? प्रसंगेन, कर्तृत्व के अभिनिवेश के कारण करूंगा। और क्यों? बोले फलाकांक्षी, फल की आकांक्षा से प्रेरित होकर के करूंगा। तो जब भी तुम बहुत जोर की भूख लग रही है और करना जरूरी है, क्यों नहीं किया तो वो जो फल सोचा हुआ है उसमें बाधा पड़ सकती है। पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इच्छा नहीं है, गर्मी में पसीने में नहा रहे हो, पर हवन करना फिर भी करना मजबूरी मान के कर रहे हो। क्यों? बोले करूँगा तो फल मिलेगा। तो ये कार्य भी जिस प्रतिकूलता को सहते हुए किया जाएगा, तो प्रतिकूलता को तो वही सह पाएगा जिसमें धैर्य होगा। जिसमें धैर्य नहीं होगा वो तुरंत से बज जाएगा। टनक हुई तो उससे ऊंची आवाज़ में बोलेगा वो, ले मेरे सामने मेरे से ऊंची आवाज़ में कैसे बोला, तो तुरंत वो उससे ऊंची आवाज़ में बोलेगा। तेने 2 शब्दों का प्रयोग किया, मैं 4 तुरंत। तुमने 2 कमेंट लिखे, मैं 14 लिखूंगा सारे। ले मेरे से आगे कैसे जा सकता है? तो मेरे विरुद्ध लिख कैसे दिया? फिर तो गजब ही हो जाएगा। धैर्य के अभाव के कारण व्यक्ति जल्दी से कूद जाता है, आपे से बाहर हो जाता है। और फिर मैं कहूँ जिसमें धैर्य की कमी है उसमें धार्मिकता का नींव कमज़ोर है। और धार्मिकता तो साहब क्या, मानवता भी पूर्णता से विकसित कम हो पाएगी। सब बातें इसी पर जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला लक्षण ही धैर्य है। तो फल की आकांक्षा से अथवा प्रसंगे न माने कर्तृत्व के अभिमान के अभिनिवेश से वो रोक तो रहा है मन को कि करना है, करना है। क्यों करना है? अरे नहीं करूँगा तो जैसे अभी भूख लग रही है और वातावरण ने कह दिया महाराज तो केवल एक बार ही खाते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं, और खाने का हो रहा है बहुत मन, भूख लग रही है खूब चरम पर, मैंने खा लिया और इन्होंने देख लिया तो ये लोग, फिर तो बात खराब हो जाएगी। तो बेचारा अब शरीर से तो नहीं खा पा रहा पर मन से बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। जितना दुनिया के लोग खाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा मन से खा रहा है। अभी बुरा मत मानना पर बात तो कही जाएगी, कहने में आ गई है। तो पुराने जितने ऋषि महर्षि सब गृहस्थी थे, अधिकांश देख लो, जिनकी पुराणों में चर्चा है, जिनकी हमारे सब में चर्चा है। अब देखो जब से ये अविवाहित रहने की धारणा प्रबल हुई है ना कि साधु का मतलब अविवाहित रहना ही साधु होना है, तब से बहुत अनर्थ प्रारंभ हो गए हैं। मेरी बात बहुत सारे लोगों को गलत भी लग सकती है और मैं कोई दावा भी नहीं कर रहा साहब, मेरी बात पूरी तरह से सबसे ऊंची है। भाई मनुष्य है, उसमें धर्म भी होगा, मोक्ष की भावना भी होगी, तो कहीं अर्थ की भावना भी तो जिंदी होगी। तुमने एक वृक्ष की 4 डालियों में 2 कैसे काट डाली? और तुमने कहते साहब ना, हमारे महाराज जी तो धर्म से शुरू होते हैं, डायरेक्ट 2 छलांग मार करके मोक्ष पे पहुंच जाते हैं। कई महात्मा तो ऐसा कहते ही थे कि साहब ये हमारा अंतिम जन्म है। वो कहते इसलिए, उनके चेले भी कहते हमारे गुरु जी का तो अंतिम जन्म है। मैंने अंतिम जन्म है, मैं तेरे पास ही लेटर आया है वहाँ से कि लास्ट है बस। यो धर्म से ठीक से धर्म की अभी सीढ़ी पर चढ़े नहीं और मोक्ष लपक लिया उन्होंने, तो अर्थ और काम कहाँ जाएंगे? जो जितना अधिक अर्थ, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अर्थ और काम का निरादर करता है जितना ज़्यादा अपने शब्दों के द्वारा, वक्तव्यों के द्वारा, उतना ही ज़्यादा वो इनके जाल में फंसता जाता है। सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना स्थान है। तो जब से ये चल गया ना, चलन चल गया, अच्छा गृहस्थी हो तो आदमी की टेंडेंसी, एक धारणा बन गई, करे हो ना बेकार है। तो
अरे मरेगा अपने बच्चों के लिए जिएगा, परिवार के लिए जिएगा, कि वो अरे साहब उसके तो आगे पीछे कोई है ही ना, वो किसके लिए करेगा, वो ठीक है। ये जो धारणा बन गई, चाहे वो संस्थाओं में धारणा पनपी हो, चाहे प्रशासन में धारणाएं पनपी हो, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा होना अलग बात है, वो चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, वो प्रवृत्ति मार्गी हो या निवृत्ति मार्गी हो, वो उसके अंदर धर्म की निष्ठा होगी तो परिवार में रह करके भी उतना ही धार्मिक होगा जितने की संसार अपेक्षा कर रहा है। और यदि धर्म की निष्ठा दुर्बल होगी तो चाहे लाल पीले कपड़े वाला हो, चाहे उच्च शिखर पर तुमने कहीं बिठा दिया हो, वो कमजोरी होगी तो माने वहाँ भी नहीं। इसलिए मैं थोड़ा प्रतिकूल बोलता हूँ। जब से ये चलन चलाना फैशन में आया, अविवाहित रहो, तो अभी परिपक्वता आई नहीं, पूर्णता हुई नहीं, अकेले रहने की आदत डालने अब वो चक्कर में पड़ रहा है कि लोग तो समझ रहे हैं साहब ब्रह्मचर्य के शिखर पर बैठा होगा ये, और मुझ में तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोड़नी है और बहुत सारी चीज़ें जो पकड़नी है, तो कहीं लोगों को ना पता चले, सिर्फ बेचारा डर करके अलग भाग रहा है। कौन है धरती पर जो कहाँ कितना सारा सपने सजाए हुए हैं, महात्माओं के बारे में भी इतनी ज़्यादा अवधारणा नहीं पनपा लेनी चाहिए कि साहब इनमें कोई कमी ना होगी। बहुत खुलेपन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जब तुम किसी साधु को, किसी इंसान को भगवान मानने लग जाओगे, साधु भी तो मनुष्य शरीर में ही जन्म लेके आया है, वो भी किसी गृहस्थी के घर में ही पनप करके आया है, उसमें कोई कमी क्यों नहीं होगी। कमी तो केवल एक में नहीं हो सकती, किसमें? भगवान में। केवल एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, जो सम हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, केवल भगवान। उसके नीचे जितने भी हैं उनमें कुछ ना कुछ रहेगा, धुआं रहेगा। धीरे धीरे पकते हैं साधना के, और बहुत सही दिशा में साधना करें, अपने आप को योगाभ्यास से जोड़ें, साधना से, भजन से जोड़ें, तो धीरे 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 निर्ग्रंथ होकर के भगवदीय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अब आजकल पैदा हुए नहीं, तुरंत लाल पीले कपड़े हो गए, तुरंत ही कोई मंडलेश्वर महाराज अमुक आदि जोड़ दिए, बड़े बड़े फ़ोन हाथ में आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हाथ में आ गई, बड़े बड़े सुविधा संपन्न। एक दिन व्रत का अर्थ जाने नहीं, तपस्या किया नहीं, पुरस्चरण किए नहीं, कहीं नंगे पांव घूम करके भटक करके भी भिक्षाटन किया नहीं, अपमान सहे नहीं, उसे तुम कैसे चाहोगे साहब ये प्रौढ़ हो जाएगा, पक जाएगा। साधुता तो तब पकती है जब 1000 बार गालियाँ खाती है, 1000 दरवाज़ों पर जब ठुकरा दिया जाता है, तब जाके कहीं उसका अहंकार, उसका गुरूर मरता है। और जब गुरूर मरता है तब गुरुत्व विकसित होता है। बिना ही मतलब के आजकल जो ये बहुत शोर शराबा मचा दिया ना, उससे ज़्यादा अनर्थ प्रारंभ हो गए। इसलिए बहुत बड़ा दिल रखना, हृदय बहुत बड़ा रखना चाहिए। हाँ भाई कोई बात नहीं, भजन करने वाले हैं, कभी कभी कुछ हो भी सकता है, चूक हो जाए, सावधान रहना चाहिए। अभी जब तक अभिमान कर्तृत्व का अभिनिवेश रहेगा, फल की आकांक्षा रहेगी, उसके द्वारा धर्मार्थ काम आदि का संपादन होगा, तो भाई वो जो धृति है वो रजोगुणी धृति रह जाएगी। बीच में एक बात बोल गया था कि यदि वो साधुत्व विकसित होगा, वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व विकसित होगा, तो गृहस्थी का भी हो सकता है। गृहस्थियों ने क्या सोच लिया, साहब ये हमारे मतलब का काम नहीं, हम क्यों धर्म करें, हम क्यों भजन करें भगवान का, तो बाबाओं का काम है। अरे बाबा होने का मतलब अरे तो बहुत भजन करने वाले बहुत महान होंगे, ये जो धारणा हो गई। एक घर में मैं गया तो बहुत सुंदर सुंदर चित्र, मैं खराब शब्द का प्रयोग करता हूँ तो लटकना कहता हूँ, और श्रद्धा से बोले तो चित्र लगे हुए थे, शोभायमान थे। उन्होंने जल्दी से अपना परिचय कराया, साहब ये हमारे पिताजी, ये हमारे दादाजी और ये हमारे परदादाजी, ये इतने महान, ये इतने महान, ये इतने महान। सुन लिया, बड़ा श्रद्धा हुई उनके प्रति। वैसा आपका अपने विचार, अपने बारे में क्या विचार है?
पिताजी महान थे, वो महान थे, वो महान थे, आप सब हम तो बहुत दीन है, बहुत क्षुद्र जीव है। मैं क्या हो गया, तुम महान क्यों नहीं बन पा रहे? तुम बाद में ही महान बनोगे, अभी बन जाओगे कि नहीं जी? वो कहाँ और हम कहाँ? क्यों, तुम्हें क्या हो गया भाई? आम के पेड़ पर आम का ही फल लग रहा था, शेर का बच्चा शेर ही होता, तो महान का बच्चा है तो महान क्यों ना बन पाया? तो हमको वो विद्या नहीं मिली, हम उतने पवित्रता से जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। वो हमारे जब तक पिताजी थे तब तक तो प्याज का छिलका भी साहब घर में नहीं आ सकता था, और ऐसा था जी, ऐसा था जी। तुम बोले हम तो साहब सर्वगुण संपन्न हैं। मैंने वो कितना खुश है कि मेरे पिताजी दीवार पर लटके हुए हैं, महान। आने वाली पीढ़ी तने भी महान बना देगी, वही टांग देगी तने चित्र में। पिताजी के महान होने से, गुरुजी के महान होने से, परम गुरु के महान होने से बात नहीं बनेगी भैया। बात तब बनेगी जब तुम तुम्हारे जीवन के बारे में जिम्मेदार हो जाओगे, उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाओगे। और जो अतीत की घटनाओं को बहुत समारोह पूर्वक प्रस्तुत करता है ना, समझ लो उसके साथ वर्तमान का कुछ कहने के लिए नहीं है, ये तो पुरानी से काम चला रहा है, ये तो पूर्वजों की रॉयल्टी खाने से काम चल रहा है इसका। जैसे हम लोगों का सबसे पहला परिचय हम अपने बारे में कह रहे हैं, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज। अब हमने अपना इतना बड़ा ये रख दिया, ले अब हमको मत देख, उधर देख, हमारा साइन बोर्ड पढ़, हमें क्यों पढ़ रहा है? हमने अपना बोर्ड लगा दिया कि यहाँ सब काम होते हैं, भूत प्रेत उतारने से लेकर के ब्रह्म ज्ञान तक सब मिलता है, हमें क्यों मिल रहा है? तो हमारे बोर्ड से पढ़ और विश्वास कर और तेरा काम हो जाएगा। तो जिसके पास साइन बोर्ड बहुत बड़े हैं वही बताना चाहता भाई साहब अंदर कमजोरी है, इससे संतोष कर लो तुम। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, अब आदमी वहाँ जब बड़े बिंब पर दृष्टि चली जाएगी तो हमको देखते देखते कम से ये तो समझेगा जब इतने बड़े महापुरुष से जुड़ा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही साहब। जैसे ज़्यादातर ये प्रत्युत्तर मिलता है साहब उस परंपरा से। अब हम कल जहाँ कार्यक्रम में थे वहाँ निर्मल अखाड़े के प्रायः सबसे बड़े महापुरुष हैं वो ज्ञानदेव जी। तो उनसे जब मिले और उनको ये पता चला कि धर्म सम्राट स्वामी जो बात करने का लहजा, जो उनका ढंग था, मिलने में जो एक सरसता बढ़ी, ये सुन करके एकदम अंतर आ गया। एक ऐसे हम जा रहे हैं तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं, किसी बिल्कुल अति सामान्य, ठीक है बाबा कोई महात्मा है आया है मिलने, और जब आप अपना साइन बोर्ड दिखा देते हो, ये कार्ड विजिटिंग कार्ड दिखा दे, क्या दिखाना पड़ता है वो? तो हमारे विजिटिंग कार्ड जैसे करपात्री जी महाराज, हो महाराज, उनके शब्द थे, आप थे ना, उनके शब्द थे वह धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की परंपरा से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम भी संतुष्ट हो गए भाई, बहुत बड़ी परंपरा से जुड़ गए, तो रॉयल्टी खा रहे हैं हम। कहाँ धर्म सम्राट जी महाराज के धर्माचरण का, उनके जैसे महान विराट व्यक्तित्व का कोई अंशांश भी तो जीवन में हो, रॉयल्टी खा रहे हैं। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, साहब ये तो बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे होंगे, बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी होंगे। इतने से यदि हम अपने पूर्वजों की महानता का वर्णन करके अपने जीविका को चलाने की बात सोचते हैं तो हम क्षुद्र नहीं, क्षुद्रतर भी नहीं, हम क्षुद्रतम हैं, और उसी से अपना जीवन चलाते रहने की इच्छा है तो साहब वहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हमारे पूर्वज क्या थे वो स्मरण के लिए बहुत अच्छा है, वंदन के लिए बहुत अच्छा है, पर जीविका के लिए बहुत अच्छा नहीं। वो महानता हमारे जीवन में भी आनी चाहिए, नहीं आई तो जीवन बेकार हो जाएगा। तो जिसके प्रसंग माने अहंकार कर्तृत्व का अभिनिवेश हो, फल की आकांक्षा हो, तब उस धृति के द्वारा धर्मार्थ काम की चेष्टाएं की जाएं, तो वो जो धैर्य है, वो जो धृति है, कैसी है? रजोगुणी है। फलाकांक्षा रहित योग के द्वारा अव्यभिचारिणी एकनिष्ठ धारणा के द्वारा, धृति के द्वारा मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को
अनुशासित जिस धृति के द्वारा किया जाता है वो सात्विकी है, और जिसमें फल की आकांक्षा है, कर्तृत्व का अभिनिवेश है, मजबूरी सी है, नहीं करोगे तो बात खराब हो जाएगी, तो फिर वो रजोगुणी है। भाष्यकार कह रहे हैं मनसी नित्य कर्तव्यतया रूपान धारयति, कर्तव्यता रूपान अवधारयति न तो मोक्षं, ये मोक्ष की भावना से नहीं, ये अनेक अनेक प्रकार की वृत्तियों से प्रभावित होकर के धारण करता है। इसलिए या तो जिस धृति के द्वारा धर्म काम अर्थ मोक्ष की बात नहीं कर रहे, धर्म काम और मोक्ष इन तीनों की बात कर रहे हैं, उनको धारण किया जाता है नित्य कर्तव्य रूप मान करके। प्रसंगेन माने, प्रसंग का तात्पर्य अति आसक्ति, संग तो है ही, प्रउपसर्ग लगा दो। धारण प्रसंग यस्य धर्मादे धारण प्रसंग तेन तेन प्रसंगेन, उस कर्तृत्व के अभिमान के भाव से और फलाकांक्षी होकर के जिस धृति के द्वारा हम कर्तव्यों का कर्मों का संपादन करते हैं, फल की अभिलाषा भी है, कर्तृत्व का भाव भी है कि मैं करता हूँ और इससे फल मिलेगा, ये भी है, तो रजोगुणी धृति है। तमोगुणी धृति कैसी होती है ये भी देख लेते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा तामसी मता। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा तामसी मता। कहते हैं कि जिस धृति के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मद ये सब जुटे रहते हैं, इनका परित्याग नहीं हो पाता, इसी में झूलता रहता है। दुर्मेधा, विवेक से रहित जो व्यक्ति है, इसी में निद्रा, कलहादि इत्यादि में जो संतोष का अनुभव करता है, वो धृति तमोगुणी है। इसके भाष्य के सहित समग्र श्लोक पर विचार कल करेंगे, क्योंकि एक एक शब्द बहुत अच्छा है। हम चाहें तो बहुत थोड़े में कर सकते हैं, पर हमको संतोष नहीं होगा, और जब हमको संतोष नहीं होगा, जैसे शोक किसे कहते हैं, भय किसे कहते हैं, स्वप्न किसे कहते हैं, विषाद किसे कहते हैं, मद किसे कहते हैं, एक एक शब्द अपने आप में परिभाषा चाहता है, और जब इसको परिभाषित नहीं करेंगे तो बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। समय की अल्पता के कारण जब हम जल्दबाजी करेंगे तो संतोष नहीं हो पाएगा, समझ भी नहीं आएगा, इसलिए कल करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।